नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज बात करने वाले हैं कि ये राष्ट्रीय शोक क्या होता है। जैसा कि अभी लता मंगेशकर जी की डेथ हुई है, तो 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। तो इसी पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय शोक किन किन व्यक्तियों की डेथ पर घोषित किया जाता है और किसके द्वारा घोषित किया जा सकता है, या किसी सामान्य व्यक्ति की डेथ पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो उसी पर बात करेंगे कि किन किन व्यक्तियों की डेथ पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। तो राष्ट्रीय शोक घोषित करने की बात करें तो ये केंद्र सरकार के ऊपर होता है कि वो किन व्यक्तियों की डेथ पर राष्ट्रीय शोक घोषित करे। ठीक है, तो उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शोक जो होता है वो किन किन सम्मानित व्यक्तियों की डेथ पर या मृत्यु पर जो है वो घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर पहले से ही हमने यहाँ पर नोट कर रखा है, जिससे कि टाइम है वो आपका बच जाए, ज़्यादा खर्च ना हो। तो जैसे कि राष्ट्रीय शोक के बारे में बात करें कि इस तरफ आपको सम्मानित व्यक्ति जो हैं उनके पद दे रखे हैं, सम्मानित व्यक्तियों के जो पद पर होते हैं उस टाइम पर। इस तरफ स्थान, तो ये स्थान आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो बात करते हैं कि राष्ट्रीय शोक, जैसे कि इन व्यक्तियों में से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस दिन क्या होता है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। उसी के साथ साथ में क्या होता है, झंडा जो होता है अपना, ठीक है, इंडिया का जो फ्लैग है झंडा, उसको क्या करते हैं, झुका दिया जाता है, जिससे कि पता चले कि देश में राष्ट्रीय शोक है। राष्ट्रीय शोक मतलब कोई सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो क्या करते हैं, झंडे को झुका दिया जाता है उस दिन। ठीक है, तो झंडे को कब झुकाया जाता है और किन किन लोगों की मृत्यु पर झुकाया जाता है और राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, उसी पर बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर किन व्यक्तियों के देहांत पर झंडा झुकाया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ये जो 3 पद हैं, या इन व्यक्तियों के देहांत पर क्या होता है, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित होता है। संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित होता है और झंडे को क्या करते हैं, झुका दिया जाता है। ठीक है, झंडे को झुका दिया जाता है। लेकिन झंडे को झुकाया कैसे जाता है, झंडे को जब फहराते हैं तो क्या करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर मतलब फहराते हैं। तो क्या करते हैं, एक बार तो फहरा देते हैं पूरा ऊपर तक, उसके बाद में उसको थोड़ा नीचे लाकर झुका देते हैं, और जब शाम को उसको उतारा जाता है तब भी पूरा ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद में उतारा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के देहांत पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित होता है और झंडे को झुका दिया जाता है। अब बात करते हैं नीचे, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधिपति। ठीक है, तो इन लोगों पर क्या होता है, इन लोगों के देहांत पर दिल्ली में झंडे को झुका दिया जाता है। दिल्ली में झंडे को झुका दिया जाता है, जो राजधानी अपनी इंडिया की उसमें। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, उस पर क्या होता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसमें दिल्ली और राज्य की राजधानियाँ जो होती हैं, ठीक है, दिल्ली और राज्य की राजधानियाँ, दिल्ली और राज्य की राजधानियों में शोक घोषित किया जाता है और झंडे को झुका दिया जाता है। और बात करते हैं केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन लोगों के देहांत पर क्या होता है, दिल्ली में राष्ट्रीय शोक घोषित होता है और यानी कि झंडे को झुका दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, इन लोगों का जब देहांत होता है तब क्या होता है, संबंधित संपूर्ण राज्य या संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, तो उससे संबंधित जो, इन लोगों से संबंधित जो राज्य होते हैं या संघ शासित क्षेत्र होते हैं, उसमें क्या होता है, झंडे को झुका दिया जाता है और संपूर्ण झंडे को झुका दिया जाता है वहाँ पर और राष्ट्रीय शोक हो जाता है। अब बात करते हैं किसी राज्य के कैबिनेट मंत्री। तो किसी राज्य के कैबिनेट मंत्री का अगर देहांत होता है तो उसमें क्या होता है, संबंधित राज्य की राजधानी, उस राज्य की जो राजधानी होती है उसमें झंडे को झुका दिया जाता है और राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों के और देहांत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है और झंडे को झुकाया जाता है। तो ये पूरा मामला डिपेंड करता है केंद्र सरकार के ऊपर। ठीक है, वो किन लोगों के देहांत पर राष्ट्रीय शोक घोषित करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शोक ऐसे किसी की भी मृत्यु पर नहीं घोषित किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट जो पर्सन होते हैं, यानी कि सम्मानित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के लिए किया जाता है। तो ये केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। और जब राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है तो राष्ट्रीय शोक में क्या होता है, झंडे को झुका दिया जाता है नीचे। तो जैसे कि अभी लता मंगेशकर जी की
देहांत हुआ है तो उसमें क्या हुआ है, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। तो 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित उसमें किया गया है। तो हम यही आप लोगों को यही बताना चाह रहे थे कि राष्ट्रीय शोक क्या होता है, झंडे को कब झुकाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये सारे की सारी जो प्रावधान दे रखे हैं, ये किस में दे रखे हैं, ये दे रखे हैं इंडियन फ्लैग कोड। ठीक है, इंडियन फ्लैग कोड 2002। तो इंडियन फ्लैग कोड जो 2002 बना था उसमें ये सारे के सारे झंडे से लेकर, झंडे से जितने भी रिलेटेड बातें हैं सारे के सारे प्रावधान दे रखे हैं। तो अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शोक और झंडे को कब झुकाया जाता है। ठीक है, कब राष्ट्रीय शोक घोषित होता है और कब राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं और कब इन लोगों के देहांत पर कहाँ कहाँ पर किस तरीके से क्या है वो झंडे को झुकाया जाता है, उस पर बात कर रहे थे। और अब कभी जब क्लास लेकर आएंगे तो उसमें इंडियन फ्लैग कोड की पूरी जानकारी लेकर आएंगे कि झंडे को किस तरीके से फहराना चाहिए, उसके क्या क्या मतलब बिल्कुल सही तरीके से क्या क्या राइट होते हैं उसको फहराने के, वो आप लोगों को किसी और क्लास में बताएंगे। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।